नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 14 अगस्त 2026। आरआरबी ग्रुप डी का आज पेपर था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं भाई मिला लीजिएगा, और देखो जिनका पेपर अभी बाकी है आने वाले शिफ्टों में होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है, तो जरूर देखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा रहा हूँ ना, वो एनालिसिस से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। जो मैं 100 क्वेश्चंस, एक तो आपको करेंट अफेयर्स का डेडिकेटेड करवा रहा हूँ और एक 100 क्वेश्चन का क्लास करवा रहा हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको साइंस का करवा रहे हैं और 50 क्वेश्चंस जो है करेंट अफेयर्स का करा रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो वो दोनों क्लासेस आपको देखनी है। तो चलिए फिर बिना देरी किए साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए साथियों, आज थोड़े से कम क्वेश्चन मिल पाए हैं क्योंकि बच्चों ने बताया ही नहीं है यार, क्वेश्चन भेजा ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन था, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर यानी शीर्ष पर कौन सा देश है। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर बात करें वैश्विक आतंकवादी सूचकांक की, तो देखिए इसमें पहले स्थान पर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक चीज़ याद रखना, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो भारत का रैंक है वह है 13वां। भारत जो है 13वें स्थान पर है। तो आने वाले शिफ्टों में अगर भारत का रैंक पूछे तो 13वें स्थान पर भारत है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए एक सवाल, ये इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन था, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली वर्तमान में जिसका नाम अभी ग्रामीण विकास योजना है, जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है, इसका वर्तमान और इसका पूर्ववर्ती नाम। देखो क्वेश्चन में आपको पहले का नाम पूछा था कि इसका नाम पहले क्या था, तो इसका साथियों पहले नाम क्या था, मनरेगा नाम था। ठीक है, इसका पूर्ववर्ती नाम जो है मनरेगा था। देखो वर्तमान में इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है और इसका पूर्ववर्ती नाम ये मनरेगा था। तो मनरेगा आपको यहाँ आंसर करना था। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो वर्तमान में इसका नाम जो है ना वो BBG राम है, यानी इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो विकसित भारत राम जी जो है इसका पूरा अभी का वर्तमान नाम है। लेकिन आपसे पूछा था पुराना नाम तो मनरेगा आंसर होता है इसका, केवल आपको मनरेगा ही आंसर करना था। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक सवाल था साथियों, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो मैंने कल भी पढ़ाया था, परसों भी बताया है यार एक्सपेक्टेड क्लासों में, कल जाकर उठा के देख लो। रणजी ट्रॉफी बता रखा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बता रखा है, ये सब मैंने बता के रखा है आपको। और देखो रणजी ट्रॉफी डायरेक्ट आपसे आया पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी याद रखना झारखंड ने जीता है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीता है। और एक कौन सा होता है यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक आपका रणजी ट्रॉफी, एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और एक कौन सा होता है जो कि विदर्भ ने जीता है। विदर्भ नाम क्या, एक दिवसीय क्रिकेट ये जो होता है घरेलू क्रिकेट, और एक क्या होता है ना आपका, एक तो रणजी ट्रॉफी और एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और एक क्या होता है उसका आंसर मुझे याद है विदर्भ, लेकिन यार क्वेश्चन अभी मेरे मतलब कि अंदर है, मुंह से निकल नहीं रहा है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, देखो इसके बारे में बता दें, जम्मू और कश्मीर ने 67 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल में जम्मू कश्मीर का मुकाबला कर्नाटक से हुआ था। फाइनल मैच में हुबली के KSCA राजनगर स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, और पहली पारी की बढ़त के आधार पर ड्रॉ रहने पर जम्मू और कश्मीर को विजेता बना दिया गया। विजेता टीम के कैप्टन कौन थे, तो पारस डोगरा थे। याद रखना, आकिब नबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, एक सवाल था कि वर्ष 2026 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण, ठीक है, पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के अनुसार अगर देखें, देखो 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर आपके ऑप्शन में डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू था तो यही आपका आंसर होता, और अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तो आपका ये देखो KR पलानी स्वामी आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो KR पलानी स्वामी और एक आपके हो गए डॉक्टर नोरी
दत्तात्रेय उडू, इन दोनों को ही जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण इस बार दिया गया है। तो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दे के रखा था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताना ऑप्शन में क्या दे के रखा था। आगे देखिए एक सवाल, वैश्विक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 91वीं यानी 91 आपका हो जाता। देखिए यह सूचकांक जो है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों को सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कथित स्थिति के आधार पर रैंक किया जाता है। आने वाले शिफ्टों में अगर भारत का स्कोर पूछे तो याद रखना इस वर्ष भारत का जो स्कोर है वो 100 में से कितना है? तो 39 है। 39 आपको याद रखना है। और पहले स्थान पर डेनमार्क है, ये भी आपको याद रखना है। पहले स्थान पर डेनमार्क यानी सबसे कम भ्रष्टाचार देश डेनमार्क, याद रखना। एक सवाल, वायु शक्ति अभ्यास से बच्चे ने बताया कि वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन पूछा था, कहाँ पर किया गया था? देखिए वायु शक्ति युद्ध अभ्यास से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये बेसिकली भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस बार ये पोखरण नहीं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, या जिस भी ऑप्शन में आपको दे के रखा था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित है साथियों। देखिए वायु शक्ति 2026 का आयोजन 27 फरवरी 2026 को किया गया। यह भारतीय वायुसेना का फायर पावर प्रदर्शन अभ्यास था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभ्यास को देखा था, यानी वो वहाँ मौजूद थी। आगे देखिए एक सवाल ऐसा था कि मई 2026 में भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को किस नई साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की सहमति बनी? तब भाई मई 2026 में भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को किस नई साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति बनी? तो हरित रणनीतिक साझेदारी अगर आपके ऑप्शन में दे के रखा था तो यही आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता, हरित रणनीतिक साझेदारी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा की थी। भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। इसका मुख्य फोकस स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, हरित हाइड्रोजन और नीली अर्थव्यवस्था पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी यात्रा के दौरान तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी ओस्लो में किया गया था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ओस्लो में जो कि नॉर्वे में स्थित है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो ये सिंपल सवाल था। जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराया जाता है तो एक तो आपका सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, और लवण के साथ आपका जल बनता है। तो लवण और जल इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट प्राप्त होता है और जल आपका बनता है पानी। ठीक है, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये पेट की अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना ये जो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या करता है भाई? तो पेट की अतिरिक्त जो अम्लता है इसको उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों आज भी आपको टॉप 100 क्वेश्चन अभी कराएंगे करीब 5:30 बजे शाम में आपको क्लास मिल जाएगी, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करेंट अफेयर्स का कराएंगे और 50 क्वेश्चंस जो है ना आपको साइंस का करवाएंगे, और फिर रात में टॉप 100 क्वेश्चन और कराएंगे जिसमें केवल करेंट अफेयर्स के क्लास या करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं आज आपका 14 अगस्त है। 14 अगस्त के बाद अभी आपका 15 अगस्त को पेपर नहीं है, 16 अगस्त को पेपर नहीं है ग्रुप डी का। अभी आपका पेपर कब से होगा? तो 17 तारीख से 17 को पेपर है, 18 को पेपर है, 19 को पेपर है, 20 को पेपर है, 21 को पेपर है और सीधे आपका 25 अगस्त को एक दिन पेपर है। ठीक है, यानी अभी 1 2 3 4 5 6 दिन आपका पेपर बाकी है।
तो जिनका भी पेपर बाकी है, मैं एक ही बात बोलूँगा साथियों कि जो मैंने एक्सपेक्टेड क्लासेस ऑलरेडी आपको करा दिए हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना, और जो मैं आगे कराने वाला हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के खास तौर पे जो है ना क्लासेस से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लास मिलेगी, अभी जो सबसे ऊपर प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, ठीक है, उसमें तो उन सारे क्लास को ज़रूर देख लेना। अभी आपके पास टाइम भी है 2 दिन का, 2 दिन के बाद आपका पेपर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आज बहुत ही कम क्वेश्चन मिल पाया था, अगले शिफ्ट में सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।